नमस्कार दोस्तों, योर लाइफ एक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा, ये कहानी सुनिएगा तो आपको दिल छू जाएगी। दोस्तों, एक पति पत्नी अपने परिवार वालों के साथ तलाक के फाइनल डेट पर जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम विलास होता है और उसकी पत्नी का नाम सीमा होता है। जो जज साहब होते हैं वो विलास से पूछते हैं, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? जो लड़का होता है विलास तलाक के लिए सहमति जताते हुए कहता है, मैं सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछते हैं, क्या तुम सहमत हो? तो उसकी पत्नी कहती है, जज साहब मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, पर उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरा तलाक होने से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, उसकी बात सुनकर जो जज साहब होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। कहने लगते हैं, 4 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। पिछली दफ़ा मैंने 6 महीने के लिए बोला था साथ रहने की, ताकि सोच समझ कर अच्छी से डिसीजन ले सकूं। अगर तुम अच्छी तरह से नहीं सोच सको तब मैं फैसला सुनाऊंगा जो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो जज होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं। वो सोचने लगते हैं, क्या पता कि एक रात के कारण इन दोनों की ज़िंदगी दोबारा मिले। ये सोचते हुए वो लड़की को एक रात अपने पति के साथ रहने की इजाज़त दे देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं, कल सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होना होगा, उसके बाद तुम्हारा अंतिम फैसला होगा। ये बात सुनते ही जो लड़की के परिजन होते हैं वो अपनी बेटी को जज साहब के सामने भला बुरा कहने लगते हैं। उनकी ये बात सुनते ही जज जो होते हैं उनसे कहते हैं, आज से पहले तुम्हारी लड़की तुम्हारे साथ थी, उसे समझा सकते थे। ये जो बात है कोर्ट तक नहीं आता। अब जो फैसला है तुम्हारी लड़की के हाथ में है। उसकी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। वो अपने पति के साथ रुक सकती है। आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जज की ये बात सुनकर परिजन चुप हो जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है कोर्ट से बाहर आ जाती है। उसके बाद उसका पति भी बाहर आ जाता है। विलास की पत्नी होती है, वो विलास से कहने लगती है, चाहे तुम्हारा मन मेरे साथ एक रात बिताने का हो या ना हो, ये जज साहब का ऑर्डर है। एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी पड़ेगी। दोस्तों, जो विलास होता है उसे मना नहीं करता। लड़की कहती है, ना तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगी न ही अपने घर जाऊंगी। हम दोनों एक रात होटल में बिताएंगे। मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी किस होटल में और किस रूम नंबर में आऊंगी। सीमा विलास को फ़ोन करके बताती है, 7 बजे शाम को मिलो। तो विलास 7 बजे पहुंच जाता है। जिसमें आने को कहती है उस रूम में पहुंच जाता है। उस रूम में सीमा नहीं होती है तो विलास इंतज़ार करने लगता है। फिर 15 मिनट के बाद जो सीमा होती है लाल कपड़े में दुल्हन बनकर आती है, नई नवेली की तरह प्रवेश करती है। तो विलास देखता है उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानो निर्जीव सा हो। सीमा होती है उसके पास जाकर बैठ जाती है। उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देता। तो थोड़ा और नज़दीक आती है, तब भी कोई जवाब नहीं देता। तब बिल्कुल सटकर बैठ जाती और उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है और रोमांटिक अंदाज में उसके कान में कहती है, आज की रात तुम्हारे नाम, जो इच्छा हो कर सकते हो। आज मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों, विलास होता है मानो उसके कानों में उसकी बात पहुँची ही नहीं हो। वो बिल्कुल निर्जीव बेजान सा बैठा रहता है। लेकिन उसकी पत्नी होती है अलग ही मूड में होती है। उससे वो बात करना चाहती है, उससे अपनी कल की बीते हुए बात करना चाहती है। तो विलास उसे छिटक कर दूर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या इस बात के लिए कोर्ट में जज साहब से मेरे साथ एक रात बिताने का मंजूरी ली हो? अगर ये बात है तो मैं चला जाता हूँ। मेरी कोई भी इच्छा नहीं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने का। उसकी बात सुनकर सीमा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती है, बिल्कुल शांत रहती है। शायद इस रात के लिए कुछ अलग सोच कर आई थी। वो उससे कहने लगती है, कोई बात नहीं। उसे हंसते हुए कहती है, मेरे पति देव, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अभी भी तुम पर पूरा अधिकार है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम मुझे मना नहीं कर सकते। दोस्तों, जो विलास होता है उसे गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी मंशा क्या है?
जो मन में है वो बताओ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। लड़की कहती, इन 4 सालों के दौरान तुम्हारी इच्छा नहीं हुई क्या मैं अपनी पत्नी से मिलूं? क्या तुम्हारी इच्छा मर चुकी है? वो ऐसी बात बोल देती हैं जो उसे चुभने लगता है। फिर विलास कहता है, शायद तुम भूल चुकी हो, इसी बात को लेकर हम दोनों में तलाक हो रहा है। जब भी मैं तुमसे रिलेशन में आता तो तुम मुझे ताना देती थी, कहती थी रिलेशन बनाने के लिए तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, तुम्हारा ध्यान ऑफिस में रहता है, और कहती थी तुम मुझसे बैठकर प्यार से बात नहीं करते हो। क्या बैठकर बात करना ही प्यार होता है? क्या तुम्हारा किसी भी बात का ख्याल नहीं रखता था? छोटी छोटी बातों को लेकर सीरियस नहीं था। लड़की कहती है, छोड़ो उन सब बातों को, मैं आज की बात कर रही हूँ। दोस्तों, सीमा कहती है, शायद तुम्हारे जैसा इस दुनिया में एक आध ही मर्द होगा, नौजवान खूबसूरत बीवी बैठी हो, उसे टच भी न करे, लेकिन दोस्तों वो साफ शब्दों में कह देता है, मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता। तुम्हें याद नहीं क्या? तुम भूल चुकी हो तुमने मुझे क्या क्या कहा था। तुमने मुझे ये तक कह डाला था कि मर्द को सिर्फ एक ही चीज़ ही चाहिए होती है, और जब वो चीज़ मर्द को मिल जाती है तो उसके बाद औरत की जात भी नहीं पूछता। तो आज तुम खुद ही चल कर क्यों आई हो मेरे साथ रिलेशन बनाने? आखिरकार बात क्या है? खुलकर क्यों नहीं बताती हो तुम? कहने लगती है, मेरी कोई भी मंशा नहीं तुमसे रिलेशन बनाने की, ना ही मैं तुमसे रिलेशन बनाने के लिए आई हूँ। मैं तो सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। जब मैं 6 महीने बाद कोर्ट में मिली तो मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। तुम्हारी आंखों और चेहरों को देखकर ऐसा लगता था तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है, तुम सब मोह छोड़ चुके हो। तुम ज़्यादा हंसमुख हुआ करते थे, शरीर से भी हट्टे कट्टे थे। आखिरकार 6 महीने में क्या हुआ? किसी बात में, किसी बहस में तुम मुझे नहीं जीतने देते थे। अब क्या हुआ? तुम बोलना ही नहीं चाहते हो। सिर्फ इस बात का जवाब दो, अगर तुमने नहीं बताया शायद मैं तुम्हें तलाक न दूं। दोस्तों, वो कहने लगता है, तुम तलाक दो या न दो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 या 4 दिन में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। शायद उसके बाद तुम मेरा चेहरा भी नहीं देख सको। उसकी बातें सुनकर कहने लगती हैं, मैं कुछ समझी नहीं, ज़रा खुलकर बताओ। तब विलास कहता है, पिछली बार जब हम लोग कोर्ट में मिले थे उसी के 3-4 दिन बाद मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ था। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल में चेक करवाने के बाद जो रिपोर्ट आया उसमें कैंसर निकला। तुम पूछी हो ना मैं इतना कमज़ोर किस लिए हो गया हूँ, तो यही वजह है। अब तो तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब मैं जा सकता हूँ। तो उसकी पत्नी कैंसर की बात सुनकर इतना भावुक हो जाती है, उसके आँख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है, मैं पति के लिए हफ्ते में लंबी उम्र के लिए 3-4 बार उपवास रखती थी, जिसके लिए पति से झगड़ा हुआ करता था। आखिरकार वो पति आज अकेला पड़ गया है, वो अपनी बीमारी से जूझ रहा है। आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इमोशनल होकर अपने पति के गले लग जाती है। पति उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था। उसने तो सोच रखा था इस जीवन में अब मुझे नहीं जीना। विलास कहता है, मैं अब जा सकता हूँ? तो लड़की कहती है, जज साहब का ऑर्डर था, सुबह 6 बजे तक रहना है, अगले सुबह 10 बजे कोर्ट में आना है। लड़की कहती है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, जो चाहे तुम कर सकते हो। शायद तलाक हो जाए तो फिर मिल ना सकूं। दोस्तों, विलास का मूड बहुत ख़राब होता है, उदास होता है और कमज़ोर होता है। वो कह देता है, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, दोनों बेड पर अलग अलग लेट जाता है और अतीत की बातें और प्यार की बातें करने लगता है। जिन छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हुआ करती थी, जिन बातों को लेकर तलाक हो रहा था, उन सब बातों को करने लगते हैं। बात करते करते उन दोनों के बीच फिर तेज झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद एक दूसरे से रूठ जाते हैं। जो सीमा होती है पीठ फेर कर लेट जाती है, वही विलास भी पीठ फेर कर लेट जाता है। दोस्तों, ऐसी माहौल में नींद किसे आए?
दोनों अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाते हैं। सुबह के करीब 6 बज जाते हैं। सीमा कहती है, अब चलने का समय हो गया है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दोबारा मिलूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिल पाऊँगी। हमारा तलाक हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अभी भी तुम्हें 1 घंटा दे सकती हूँ। अगर तुम कुछ कहना चाहो अपनी तरफ से। दोस्तों, अगर तुम कुछ कहना चाहो अपनी तरफ से। दोस्तों, जो विलास होता है वो मना कर देता है, मुझे कुछ नहीं कहना। तो वो कहती है, 10 बजे हम कोर्ट में मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा। लड़की कहती है, हमें जो पूछना था, जो कहना था वो कह दिया। वो दोनों अपने अपने घर चला जाता है। 10 बजे कोर्ट में पहुंचते हैं। जो जज साहब होते हैं वो भी सुबह सुबह नई एनर्जी के साथ आते हैं। सोचते हैं शायद उस कपल का आज मिलन हो जाएगा। एक रात बिताने के बाद सोचकर विलास से जज साहब पूछते हैं, क्या तुम तलाक के लिए राजी हो? विलास कहता है, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। ये सुनकर जज साहब उदास हो जाते हैं। फिर सीमा से उम्मीद कम रखते हुए पूछते हैं, तुम तलाक लेना चाहते हो? सीमा बोलती है, नहीं जज साहब, मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ। ये सुनकर परिवार वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर जज साहब पूछते हैं, तुम तलाक क्यों नहीं लेना चाहती हो? तो लड़की कहती है, जज साहब, मेरे पति बीमार हैं। वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें पेट की कैंसर है। जब मैं शादी करके गई थी तो इनकी लंबी आयु के लिए उपवास रखती थी। अच्छे बुरे दिन इन्हीं के साथ बिताई हूँ। अब मेरे पति को मेरी ज़रूरत है। मैं इनका ख्याल रखना चाहती हूँ। सीमा के परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं, सीमा तुम ऐसा मत कर। इसकी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं, कब है या कब नहीं। तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। इस सीमा कहती है, नहीं माँ, मैं इन्हीं के साथ सुख या दुख में साथ रही हूँ। अब मेरे पति की ज़रूरत है। मैं इन्हीं के साथ रहना चाहूँगी। ये सुनकर विलास सीमा को गले लगाकर रोने लगता है और खुशी खुशी घर जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।